सपना और राजीव की शादी को 10 साल हो चुके हैं। उनका एक प्यारा सा 6 साल का बेटा है। राजीव का अपना बिजनेस है, दोनों गांव से दूर शहर में रहते हैं। शादी के कुछ महीनों बाद ही राजीव सपना को अपने साथ शहर ले आया था। यहाँ उनकी गृहस्थी बस गई थी। राजीव की एक आदत थी, अच्छी कहो या बुरी, उसे हर काम में परफेक्शन चाहिए। अच्छी इसलिए कि परफेक्शन के साथ कोई काम करना बहुत अच्छा है, और बुरा इसलिए कि अति किसी भी चीज़ की हो ठीक नहीं होती। इस आदत से उसके घर के सभी लोग परेशान हो गए थे। अब भुगतने की बारी सपना की थी। शुरू में सपना सोचती कि राजीव को साफ सुथरा घर ज़्यादा पसंद है, तो वो हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती कि घर बिल्कुल साफ हो। लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगी थी कि राजीव को हर काम परफेक्शन के साथ चाहिए। उसे दूसरों का किया हुआ कोई भी काम ठीक ही नहीं लगता। अब वो अपना बिजनेस छोड़कर घर के काम तो करेगा नहीं, लेकिन हर काम में मीन मेक निकालना उसकी आदत थी। लेकिन घर आने के बाद वो खुद ही काम करना शुरू कर देता। अब सपना चिढ़ जाती, कहती अभी तो झाड़ू लगाया था। राजीव कहता देख लो क्या गंदगी नहीं निकल रही है। बिस्तर फिर से ठीक करता। हर चीज में सपना को कहता ऐसे नहीं ऐसे करो। यहाँ तक कि किचन के काम में भी टांग अड़ा ही देता था। कभी कहता इतनी ज़्यादा रोटी क्यों बनाई है जो फेंकना पड़ता है, हिसाब से बनाया करो। अब सपना बोलती जनाब एक रोटी खाकर उठ गए तो बाकी तो बचेगी ही। सोचती कि सासू माँ ने तो कभी किसी चीज़ के लिए न टोका, लेकिन ये तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। राजीव के स्वभाव के कारण सपना चिढ़ जाती। एक दिन पोछा लगाने के बाद वह नहाने चली गई। तब तक उसका बेटा कहीं से दौड़ कर आया और बीच कमरे में फिसल गया। अब राजीव चिढ़ गया, पंखा क्यों नहीं चलाया सूखने के लिए? एक तो तुम इतना गीला पोछा लगाती हो, अब गिर गया ना बच्चा। हे भगवान, अब इतनी ठंड में पंखा खोल दूं घर सूखने के लिए? सपना ने जवाब दिया, आप मेरे पति हो या सास, मेरी सासू माँ तो ऐसी नहीं है। लेकिन सास के बारे में जो सहेलियों से सुनती थी वो रोल आप ही अच्छी तरह निभा देते हो। ऐसे पति के रहते हुए सास की क्या जरूरत? दोस्तों, क्या आपने कहीं देखा है ऐसा? मैंने तो कई लोगों को देखा है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।